नमस्ते। मैं प्राध्यापक शिरीष कुलकर्णी, बड़ौदा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में रहा। 2016 से विद्यानगर की सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रहा। आज फिर से एक बार समाचार जरा हटके, ये कॉमन मैन के लिए जो समाचार है, ऐसे समाचारों से मैं शुरुआत और अंत भी ऐसे ही समाचारों से करूँगा। आज का पहला समाचार ले रहा हूँ। एक सामान्य व्यक्ति अपने पैसे बचे हुए, खर्च में से बचत करते हुए जो पैसे थे उसे वो नॉर्मली बैंकों में डिपॉजिट करता है। उसमें भी सेविंग डिपॉजिट से कम, लेकिन फिक्स डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट में वो ज़्यादा करता है। एक स्वाभाविक है कि कमर्शियल बैंक से, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से, या तो फिर पहचान के लोग जहाँ होते हैं, ऐसे पहचान के लोगों में जैसे कोई कोऑपरेटिव बैंक का डायरेक्टर है, तो उसके कहने की वजह से डिपॉजिट वहाँ रखते हैं। लेकिन आपने सिलसिला देखा होगा, आजकल मुंबई की भी एक बैंक, कोऑपरेटिव बैंक डूबने जा रही है। तो ऐसे डूबे हुए बैंक में से पैसा निकालना बहुत कठिन होता है, शायद निकलता ही नहीं। लेकिन सरकार ने 1962 यानी ईयर 1962 से एक डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऐसा शुरू किया है, जिसे DICGC ऐसा कहते हैं, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ये 1962 से शुरू हुआ। अब इसका काम क्या है कि भाई जिन लोगों ने पैसा बैंक में डिपॉजिट रखा और बैंक डूब गई, वैसे तो कमर्शियल बैंक भी डूबी है, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक का डूबने का सिलसिला ज़्यादा रहा। जैसे मैं बड़ौदा से हूँ, तो बड़ौदा की अन्य बैंक ऐसा कहते हैं कि पूरे एशिया में इतने लंबी आयु की कोई बैंक नहीं, लेकिन वो भी डूब गई। तो ऐसे समय में अगर किसी की डिपॉजिट मेहनत से पसीना निकालकर जो पैसे कमाए हैं, वह पैसे डिपॉजिट अगर डूब गए तो दिक्कत होगी। इसलिए 1962 से ये भारत सरकार ने शुरू किया है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। वो क्या करता है, जो 62 में सिर्फ 1500 रुपये की एक इंश्योर्ड रकम है, कितनी भी आपने रखी होगी, लेकिन 1500 से कम होगा तो आपको 1500 रुपया मिल जाएगा। 1976 में इसको 20,000 कर दिया, 1980 में इसे 30,000 कर दिया, 1993 में इसको 1 लाख किया और 2020 में इसे 5 लाख किया। यानी कि 5 लाख तक की जो भी डिपॉजिट है उसके पूरी की पूरी रकम वापस मिलेगी। लेकिन अभी सरकार सोच रही है, तय नहीं हुआ है, लेकिन जो अखबारों में पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, उसके आधार पर कह रहा हूँ, ये 5 लाख से आगे जाकर 10 लाख भी हो सकता है। यानी हमने जितना भी पैसा बैंकों में रखा है वो सेफ रहेगा, ऐसा लगता है। देखिए, 31 मार्च 2024 में 98% जो डिपॉजिट्स थी वो प्रोटेक्ट हुई। उसमें 2.89 बिलियन अकाउंट्स जो प्रोटेक्टेड थे 5 लाख रुपए तक। इसके साथ जुड़ा हुआ और एक समाचार है कि देखिए कि ये प्रोटेक्शन जो मिला वो केवल 43% अमाउंट वॉज प्रोटेक्टेड। कितने अकाउंट वो मैंने आपको कहा,
2.89 बिलियन अकाउंट्स वेर प्रोटेक्टेड, लेकिन उसमें से जो रकम जो प्रोटेक्ट हुई वो सिर्फ 43% थी। अब ये जो मैंने आपको कहा था DICGC यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, ये 62 में जिसकी स्थापना हुई थी, उसमें जो साल दर साल कुछ रकम वो इंश्योरेंस की बढ़ती गई। इसमें 97 का एक फिगर है, वहाँ से वो चल रहा है 140 कमर्शियल बैंक्स इसमें रजिस्टर्ड थी। कमर्शियल बैंक को तो जाने दीजिए, क्योंकि हम तो कोऑपरेटिव बैंक के बारे में सोचना पड़ेगा। 1857 कोऑपरेटिव बैंक्स भी इसमें रजिस्टर्ड थी यानी जो 5 लाख रुपए की इंश्योर्ड है आपके डिपॉजिट की, तो आपको इतना पैसा तो मिलेगा। 5 लाख के ऊपर का डूब सकता है, मैंने शब्द प्रयोग किया, डूब सकता है। ये जो इंश्योरेंस फंड इस कॉरपोरेशन के पास है, उसका अमाउंट है 1,98,753 करोड़ ऑफ रुपीस। इतना फंड इनके पास है। शायद इसलिए सोच रहे हैं कि भाई 5 से 10 लाख क्यों न करें। अभी तक इन्होंने जो क्लेम सेटल किए हैं वो 1436 करोड़ रुपए के उन्होंने क्लेम सेटल किए हैं। देखिए इन्हें 1436 करोड़ दिए, लेकिन यह जो बैंक्स थी 140 और 1857, ये जो बैंकों ने रजिस्टर्ड किया था तो उनको प्रीमियम तो न देना पड़ेगा। तो ये जो DICGC इनको जो प्रीमियम उन्होंने दिया वो प्रीमियम भी अच्छा है, वो मिला है 23,879 करोड़। उसमें से सिर्फ अगर 1436 ही इन्होंने सेटल किए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यही सोचकर अगर करीब 2 लाख करोड़ रुपए का फंड अगर उनके पास है तो वो 5 लाख से बढ़कर 10 लाख का भी इंश्योरेंस दे सकते हैं। आनंद होगा। चलिए आगे बढ़ते। एक और अच्छे समाचार है, वो है तमिलनाडु से। तमिलनाडु के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर वो है स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन। उन्होंने 2000 कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को लैपटॉप देने का तय किया। इसलिए उन्होंने 2000 करोड़ का बजट भी, सॉरी मैंने फिगर में कुछ गड़बड़ की, 1 लाख कॉलेज स्टूडेंट्स को वो लैपटॉप मुफ्त में देने वाले हैं। वो जो लैपटॉप देने वाले हैं उसके लिए 2000 करोड़ रुपए का बजट उन्होंने रखा था। उसका एक ग्लोबल टेंडर भी बाहर आया। अब अगर ग्लोबल है तो कई लोग अंदर आएंगे। कितने लैपटॉप लेने थे? 2 लाख लैपटॉप, यानी 2 साल में 2 लाख इस प्रकार का, यानी 1 लाख अभी और बाद में अगले साल 1 लाख और। तो इस प्रकार से जो मैं संख्या में कुछ गड़बड़ी कर रहा हूँ, इसमें 1 लाख नहीं 10 लाख है। 10 लाख स्टूडेंट को वो देने वाले हैं, इसलिए 20 लाख कंप्यूटर्स वो खरीदने वाले हैं, लैपटॉप खरीदने वाले हैं। उसके लिए 2000 करोड़ का उन्होंने किया, ग्लोबल टेंडर किया। तो ग्लोबल है तो कौन कौन आएगा? डेल आएगा, माइक्रोसॉफ्ट आया, इंटेल आया, एसर आ गया, सैमसंग आ गया। ऐसे कई कंपनियां लैपटॉप बेचने के लिए तैयार हैं। लेकिन इन्होंने शर्त क्या रखी कि भाई लैपटॉप की मार्केट प्राइस अगर 30,000 से 35,000 है, वो लैपटॉप हमें 20,000 रुपये में दें। लेकिन उसके लिए भी उन्होंने कुछ स्पेसिफिकेशन दिए हैं। उस स्पेसिफिकेशन में इंटेल कोर i3 मेमोरी जो है रैम, वो उन्होंने कहा है 8 GB। स्क्रीन की साइज़ होनी चाहिए 14 इंच से लेकर 15.5 इंच तक की साइज़ होनी चाहिए। इस प्रकार के स्पेसिफिकेशन के साथ इन्होंने टेंडर निकाला है।
देखते ही इतने 10 लाख बच्चों को अगर ये लैपटॉप मिलने वाले हैं तो बढ़िया है, शिक्षा के लिए काम आएगा। चलिए आगे बढ़ते। अब जो हम देखने वाले हैं, अनुभव करने वाले हैं, पछताने वाले हैं या आनंदित होने वाले हैं मालूम नहीं, लेकिन अभी जो सीज़न चल रहा है वो रेनी सीज़न है। मानसून की क्या स्थिति है हम 2 दिन से देख रहे हैं, बहुत ही ज़ोर शोर से धड़ाका भड़ाका बिजलियाँ चमकती है। तो मुंबई में देखिए कितने, यानी इवन रेलवे के प्लेटफॉर्म तक पानी आ गया। इस प्रकार से दिक्कतें लोगों को आ रही है। केरल से शुरू हुआ, कर्नाटक में भी वो आया, तो जो साउथ वेस्ट वाला जो एरिया है वो उसने कवर किया है। तो ये साउथ वेस्ट का जो मानसून है उसकी जो विशेषता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये मानसून में 2009 इसी प्रकार इस साल के जैसा है ना, उसी प्रकार से 23 मई को वो मानसून शुरू हुआ केरला से। 23 मई नॉर्मल क्या है इसका 1 जून, यानी करीब 1 हफ्ता 10 दिन के पहले ही मानसून आ गया। 2009 की बात कर रहा हूँ। तो ये जो समय से पहले मानसून आया तो दिक्कत क्या हुई, टोटल रेनफॉल शॉर्टेज 23%, यानी कुल मिलाकर 77% ही बारिश आई। और वो भी कैसी, गैप गैप के अंदर, हर इस विस्तार में गई ऐसा भी नहीं है। यानी ये मई के आखिरी सप्ताह में जब मानसून आता है 2009 में देखा तो वो अच्छा नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम 2009 से पूरा हिस्ट्री उसका देखें तो 2017 और 2018 इनको अगर छोड़ दे, इन दोनों समय में रेनफॉल कम हुआ। लेकिन बाकी जो भी मई में मानसून शुरू हुआ है वह सारे मानसून अच्छे रहे हैं। 1 जून वाला मानसून तो बहुत ही अच्छा रहा है। इस प्रकार की ये मानसून की स्थिति है। देखते हैं अब क्या होगा मानसून का, और हम कैसे सहन करने वाले हैं या हम आनंदित होने वाले हैं मालूम नहीं। आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से मैं इंडसइंड बैंक के बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने 2-3 बार इंडसइंड बैंक के लिए बात की है और वो अच्छी बात तो नहीं है इंडसइंड बैंक के लिए। मैंने एक बार ऐसा कहा था कि इन्होंने जो लॉस थे वो बैलेंस शीट में रिसीवेबल दिखाई दिए। गत बार मैंने जब कहा था तो मैंने कहा कि भाई इनका डेरिवेटिव पोर्टफोलियो यानी हेज जो किया गया वो ठीक नहीं है, जो डिस्क्लोज किया है वो बराबर नहीं है, और माइक्रो फाइनेंस वाला जो पोर्टफोलियो है वो भी ठीक नहीं है। इस प्रकार से यह इंडसइंड बैंक का मैंने अब तक कह चुका हूँ। लेकिन एक आज नई बात आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ और वो है स्टॉक एक्सचेंज ने डिस्क्लोज किया है कि भाई ये इंडसइंड बैंक ने मई 2023 से लेकर जून 2024 तक, यानी अभी तक सेबी ने ये कहा नहीं कि ये घोटाला था, लेकिन लगता तो ऐसा ही है क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज ने इसे डिस्क्लोज किया है कि भाई अभी जो इनके मैनेजर है उन्होंने सुमंथ करके है, उनका एक्सटेंशन आरबीआई ने रोक दिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 5 साल कर दिया था, लेकिन आरबीआई ने कहा नहीं भाई इनको अभी 1 साल दो, इससे ज़्यादा नहीं, आगे देखते हैं क्या करना है। तो इन्होंने क्या किया, 9,50,000 शेयर्स बेच दिए। कितने में? 134 करोड़ रुपए में बेचे। और एक है अरुण कुमार सीईओ, डेप्यूटी सीईओ, जिन्होंने 5,50,000 शेयर्स 82 करोड़ रुपए में बेच दिया। अब ये इनके पास शेयर आए कहाँ से? तो इन्होंने एक्वायर किए हैं फ्रॉम बैंक्स एम्प्लॉई स्टॉक ओनरशिप प्लान, यानी जब एम्प्लॉई को कुछ शेयर दिए जाते हैं उसमें से इन्होंने ये उठाए और इसको बेच दिया है। सेबी ने इनको ईमेल किया भाई ये क्या है बताओ जरा, लेकिन उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया है। इसलिए सेबी ने आरबीआई को कहा कि भाई आप देखो इसमें क्या इरेगुलरिटी है,
यानी अभी तक तय नहीं है किस प्रकार की इरेगुलरिटी है, लेकिन इसके पहले वाला तो कहा कि भाई 2575 करोड़ का लॉस उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया। इस प्रकार से बैंक में ये शेयर्स भी नीचे आ गए मार्केट में, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कम हुआ। यह सारी बातें हम इसके पहले कर चुके हैं, लेकिन इस बार यह जो शेयर्स इन्होंने लाखों के शेयर्स इन्होंने बेचे, करीब करीब अगर ऐसा हम कहें 10.5 लाख शेयर्स इन्होंने बेच दिए 134 करोड़ रुपए और 80 करोड़ रुपीज़ में बेचे हैं। ठीक है, इन्हीं बातों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आभार, थैंक यू।